हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद है आप घर पर अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, घर पर पढ़िए। स्टे होम स्टे सेफ वाला पालन करिए। घर में रहेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे। घर के बाहर निकलेंगे, कोरोना से बढ़ने का खतरा होगा। आपको मालूम है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात, सावधानी ही इसका इलाज है। तो आज हम बताएंगे आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या होता है ये बताया। कैपेसिटेंस भी बताया था, धारिता क्या होती है, किसी कंडक्टर की धारिता। और संधारित्र कैपेसिटर के बारे में बताया था, कैपेसिटर का कहाँ यूज होता है। तो आज हम कैपेसिटर के प्रकार देखिए। कैपेसिटर में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर प्लेट होती है, दो कंडक्टर होते हैं। अगर वो प्लेट होंगे, पैरेलल होंगे, तो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। अगर दोनों कंडक्टर स्फेरिकल होंगे यानी गोली होंगे, है ना, जैसे हमने ये बोर्ड में समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, ये दोनों प्लेट हैं और दोनों पैरेलल है। स्फेरिकल भी होता है, इसमें एक बड़ा स्फेयर होता है और इसी के अंदर एक छोटा स्फेयर होता है। इसको यहां से चार्ज दिया जाता है और दोनों स्फेयर का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं। जब यहां से ये देखिए, ये इंसुलेटर है, यहां से एक वायर इसको दे करके इसमें ये छोटा वाला स्फेयर इसको हवा में ऐसे लटका। तो जब यहां से ये प्लस चार्ज दिया जाता है तो ये प्लस चार्ज इस पूरे स्फेयर पर आ जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इसकी प्रेरण से, इंडक्शन की वजह से ये अंदर साइड में माइनस चार्ज हो जाएगा और आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसको हम अर्थिंग में दे देते हैं। तो अब देखिए, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेट पैरेलल है, समांतर है, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र है। सिलेंड्रिकल भी होता है, आपने फैन में देखा होगा, मोटर में देखा होगा, सफेद कलर में है ना लगा होता है। वो दोनों उसमें प्लेटें जो होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो संधारित्र जो है उसमें दो कंडक्टर होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज का होता है और एक नेगेटिव चार्ज का होता है। देखिए, हमने यहाँ पर फिगर बनाया, ये दो प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, इसको किसी पॉजिटिव चार्ज देने वाले सोर्स से जोड़, कोई पॉजिटिव चार्ज देने वाला सोर्स से इसको हमने जोड़ दिया, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये एक यहाँ पर एक दूसरी प्लेट लगाते हैं, न्यूट्रल प्लेट, उदासीन प्लेट। तो कल इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, इनसाइड यानी अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन उसको हम एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए इसको हम क्या दे देते हैं, अर्थिंग पर दे देते हैं, यानी हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस तरह से ये बाहर वाले का अर्थिंग देने से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। तो कहने मतलब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है। और दोनों प्लेटों के बीच एयर भी हो सकता है या कोई इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, परावैद्युत पदार्थ भरा जा सकता है। जनरली कोई ना कोई परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है, जिससे कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है।
तो हमने यहां पर दोनों प्लेटों के बीच में फुल्ली भर दिया है एक ऐसा मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, परावैद्युतांक क्या है, के, और दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो ए। तो यहां पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू ए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स is equal to d, एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेटों का जो एरिया है, सरफेस एरिया, एरिया सरफेस एरिया कह सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स d है, और इसके बीच में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, परावैद्युतांक k है ना। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू k। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल सिग्मा। देखिए हमने यहाँ पर डिटेल्स लिख दिया, यहाँ पर पैरेलल प्लेट है, दोनों प्लेटें पैरेलल हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अर्थिंग पर है, दोनों प्लेटों का जो डिस्टेंस है वो d है, सरफेस एरिया प्लेट्स ए है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम है उसका k। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पहले वाला लेसन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला लेसन था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इंटेंसिटी, चार्ज इंटेंसिटी, उसमें बताया था तीन तरह का चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि यहाँ पर जो हमने चार्ज दिया है वो इसके सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से स्प्रेड हो गया, समान रूप से फैल गया सरफेस पे। तो ये डिटेल्स है। तो देखिए जब एक प्लस पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो जनरेट हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट ड्यू टू चार्ज, दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बन रही है चार्ज की वजह से, वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, के माध्यम का परावैद्युतांक, सिग्मा छोटा सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये मालूम है, और ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई, इसको आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा। गॉस थ्योरम में बताया गया है कि अगर दो अपोजिट चार्ज वाली प्लेटें होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो इतना होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस
between plates V is equal to E into D। ये फार्मूला था पहले ही वाले इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज में V इज इक्वल टू होता है, सॉरी, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा हटा देते हैं, E इज इक्वल टू V बाई एक्स। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसको V से लिखेंगे, डेल्टा V से नहीं लिखेंगे, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया। तो V इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? D रखेंगे, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? D है। तो यहाँ x की जगह D आ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। अब E की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा, और दूसरा वाला वीडियो समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। देखिए V इज इक्वल टू E के प्लेस पर हम रख देते हैं सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू D। E के प्लेस पर ये रख दिया, D की जगह D। अब सिग्मा, बट सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q अपॉन A, क्योंकि सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन लेंथ। तो Q की प्लेस पर चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज प्लस Q माइनस Q दोनों सेम है, इक्वल है। तो Q से मतलब हमें A जो है इसका एरिया। तो Q के प्लेस पर रख देते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये आ गया V, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच में ड्यू टू प्लस Q और माइनस Q चार्ज। अब कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र की धारिता। कल हमने याद करिए सूत्र, इसके पहले वाले फार्मूले, इसके पहले वाले वीडियो में बताया, C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q, Q की जगह Q, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस रख देते हैं Q बाई V। V के प्लेस पर ये पुट कर देते हैं Q इंटू D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपने देखा पैरेलल प्लेट संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। देखिए अगर दोनों प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत पदार्थ ना हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तो K की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम के लिए या एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है ना। इफ फॉर वैक्यूम और एयर K इज इक्वल टू 1। दोनों प्लेटों के बीच में अगर वैक्यूम हो या एयर हो, है ना, तब हम इसको K की प्लेस पर 1 रख देंगे। तब हम C की जगह C नॉट कर देंगे। K की प्लेस पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कब का संधारित्र की धारिता है? जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो। ये कब की है? जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो या वायु हो। C अपॉन C नॉट कर दें, है ना,
बट सी अपॉन सी नॉट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, के बाई सी और सी नॉट, सी अपॉन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, के बचा रहेगा, सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के, या सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, सी अपॉन सी नॉट करेंगे, सी ऊपर ये नीचे, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, सेलन नॉट से सेलन नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी से डी, तो के बचेगा, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो देखिए ये था प्लेट संधारित्र की धारिता ना। अब ये इससे इस फार्मूले से आपको क्या क्या पता चलेगा, देखिए ये फार्मूला बताता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, संधारित्र की जो धारिता है वो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K। तो यहां पर भी देखा दे अगर दोनों प्लेटों के बीच निर्वात है या वैक्यूम या एयर है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा कम, लेकिन अगर इस दोनों प्लेटों के बीच अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक K हो, तो अब उसकी धारिता निर्वात वाली धारिता से K गुना बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी, K टाइम बढ़ जाएगी। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K। दूसरा क्या है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, मतलब और ये तो कांस्टेंट है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच अगर हम वैक्यूम या एयर के बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी उसकी धारण करने की शक्ति, उसकी एनर्जी स्टोर करने की शक्ति, उसकी चार्ज स्टोर करने की शक्ति बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा एरिया होगा प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा तब भी उसकी धारिता ज्यादा होगी। तो आपने देखा होगा कि फैन में जो कंडेंसर लगा होता है वो छोटे साइज का होता है, मोटर में जो कंडेंसर लगा होता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, उसका प्लेट का एरिया ज्यादा होता है क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस को हमें ज्यादा रखना होता है, क्योंकि वो ज्यादा पावर खींचता है। और ये देखा गया है कि डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उसकी धारिता यानी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हमें अच्छा संधारित्र मतलब ज्यादा धारिता वाला संधारित्र चाहिए तो हमें ज्यादा के वाला यानी ऐसा डाइलेक्ट्रिक का मीडियम उसमें दोनों प्लेटों के बीच में रखना पड़ेगा जिसका के ज्यादा हो, प्लेटों का एरिया ज्यादा हो और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जहां तक हो सके कम रखा जाए, जिससे कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो ये आपने देखा प्लेट पैरेलल प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यहां पर हमने आपको बताया कि दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरह से फुल्ली डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा था, लेकिन अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों प्लेटों के बीच अगर पार्शियली यानी कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, कुछ हिस्से में वैक्यूम या एयर हो, तब उस समय उसकी धारिता क्या होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और लाइक और कमेंट जरूर करिए। अगर कहीं कुछ इसमें कंफ्यूज हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।